नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का नेस्को के यूट्यूब चैनल में। सिकल सेल योद्धाओं की उड़ान इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं नागपुर महाराष्ट्र की सिकल सेल योद्धा श्वेता जी का जीवन संघर्ष। मैं श्वेता 34 वर्षीय सिकल सेल योद्धा नागपुर से हूँ। कहा जाता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सिकल सेल पीड़ित विदर्भ में है और दुर्भाग्य से मैं भी इनमें से एक हूँ। यूँ तो मेरा छोटा सा घर एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है। विमानों को रोज़ उड़ते और उतरते देखती हूँ। सोचती हूँ क्या इस जन्म में मैं कभी विमान के अंदर बैठकर बादलों को नज़दीक से देखने का अनुभव कर पाऊँगी, क्योंकि सिकल सेल नामक इस बीमारी ने मुझे जीवन में बहुत पीछे ढकेल दिया है। हम 3 बहन भाइयों में मैं बड़ी और 2 छोटे भाई हैं। मझला भाई इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता पुलिस विभाग में थे। जहाँ जहाँ उनका तबादला होता हमें जाना पड़ता और मेरी तबीयत वही ख़राब हो जाती। 4 साल की होते होते मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल है और मैं 4 वर्ष की हुई थी तब मेरे पिता अचानक चल बसे। मेरी बीमारी, ऊपर से पिता का साया, सिर से उड़ जाना मानो जलते रेगिस्तान में नंगे पांव छोड़ देना है। 3 बहन भाई की जिम्मेदारी अकेली माँ पर आन पड़ी। मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट भरना माँ की मजबूरी हो गई थी। हमें पढ़ाए लिखाए या फिर रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करें। 10वीं की परीक्षा के समय मेरी तबीयत बिगड़ी और फिर मैं कभी परीक्षा नहीं दे पाई। गरीबी की वजह से मेरे दोनों भाइयों को भी मेहनत मजदूरी करके बाहर जाना पड़ता था, इसलिए 12वीं से ज़्यादा वे भी आगे नहीं पढ़ पाए। हम सभी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। मुझे बचपन से ही लगातार साल में कम से कम 5-6 बार सिकल सेल की वजह से शरीर में असहनीय दर्द होता है। ऐसा लगता है कि बस मर जाना ही बेहतर। उम्र के 22 वर्ष में मेरी शादी हुई। मेरे पति ना व्यवसाय से पेंटर है। नसीब से मुझे ख्याल रखने वाला पति और अच्छा ससुराल मिला, किंतु मेरी तकलीफ़ मेरा साया ऐसा मेरा साय की तरफ पीछा कर रही है। मुझे ना पहली बार गर्भ रुका तो तीसरे महीने में ही अचानक गर्भपात हो गया। फिर मुझे बेटा हुआ, लेकिन वो 7 महीने में ही चल बसा। तीसरी बार मुझे फिर बेटा हुआ, किंतु 6 महीने का होकर वह भी दुनिया से अलविदा हो गया। चौथी बार 8 महीने में गर्भपात हुआ और बेटा नहीं बचा। 4 बच्चों को लगातार खोना और हर बार डिलीवरी के बाद तुरंत सिकल सेल का दर्द का आ जाना किसी कठिन परीक्षा से कम न था, किंतु पति का साथ एवं मातृत्व पाने की तीव्र इच्छा मुझे जीने के लिए ना प्रेरित करती रही। अब के मैंने सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में गर्भकाल का समय निकाला और आखिरकार मुझे एक स्वस्थ बेटी हुई, जो अभी 6 वर्ष की है और छोटी बेटी 4 वर्ष की है। अभी मुझे डॉक्टर ने हाइड्रोक्सीयूरिया नाम की दवा शुरू की है। उम्मीद है साल में 5-6 बार आने वाली तीव्र वेदना
अब कुछ अवश्य कम होगी। मैं अब तक सिकल सेल उपचार संबंधी अज्ञानता के साथ जीते आई। सही मार्गदर्शन और इलाज मुझे काफ़ी देर से मिला। फिर भी शायद मेरा नसीब अच्छा था जो मैं आज जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सिकल सेल योद्धा, जिनका जीवन संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाता है। उम्मीद है आने वाले समय में सिकल सेल पीड़ितों के जीवन में तकलीफ़ें कुछ कम होगी और एक अच्छा जीवन जीने का उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।